हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में और जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और जीडीपी कैलकुलेट करने का पर्पस क्या होता है। दोस्तों बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, दोस्तों न्यूज में भी देखा होगा जीडीपी के बारे में। जीडीपी होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की पॉलिटिकल सीमा के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो टोटल प्राइस होता है, उनका जो टोटल मार्केट प्राइस होता है, वही उस देश की जीडीपी कहलाता है। दोस्तों तीन चीजों पर दोस्तों जीडीपी डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्रीज। दोस्तों तो दो तरह से हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड्स करके। दोस्तों गुड्स में आपका आता है दोस्तों, अगर कोई कंपनी कार बना रही है, बाइक बना रही है, या आपके शर्ट बना रही है, या कोई जींस बना रही है दोस्तों, या कोई मोबाइल फोन्स बना रही है, वो सारी चीजें दोस्तों गुड्स में आती है। सर्विसेज में आपका आता है दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कोई सलून है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, टीसीएस है या विप्रो है, इन्फोसिस है, जियो है, एयरटेल है, ये सभी कंपनीज क्या करती हैं दोस्तों, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। दोस्तों तो एक साल के अंदर किसी भी देश की पॉलिटिकल सीमा के अंदर एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो टोटल वैल्यू होता है दोस्तों, वही उस देश की जीडीपी कहलाता है। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए किसी देश में 100 बॉटल्स बनती हैं और एक बॉटल का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है, तो उस देश की जो जीडीपी होगी दोस्तों वो 2000 रुपीज होगी। अब दोस्तों जीडीपी में हमेशा फाइनल प्रोडक्ट का ही प्राइस काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ब्रेड खानी है दोस्तों, मैं जाता हूँ शॉप पर जाऊंगा और ब्रेड परचेस करूंगा, तो जो उस ब्रेड का प्राइस है दोस्तों वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। वहीं कोई दूसरा बिजनेस ओनर है दोस्तों, कोई बेकरी बिजनेस ओनर है जिसे कि ब्रेड खरीदना है केक बनाने के लिए दोस्तों, तो उस ब्रेड का प्राइस दोस्तों जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि जो उस ब्रेड से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो केक बनेगा दोस्तों, उस केक का प्राइस जीडीपी में कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों कौन से बिजनेस ओनर्स हैं या कौन कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा है दोस्तों, इस सब का हिसाब किताब रखता है दोस्तों सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दोस्तों जीडीपी को क्वार्टरली भी कैलकुलेट किया जाता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टरली कैलकुलेट इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि उसे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जा सके। मान लीजिए आज विंटर में इस टाइम कितना प्रोडक्शन हुआ और लास्ट ईयर विंटर में कितना प्रोडक्शन हुआ था, ताकि उसे कंपेयर किया जा सके। दोस्तों जीडीपी से हमें पता चलता है किसी भी देश की इकोनॉमिकल हेल्थ के बारे में, और पता चलता है कि देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। दोस्तों अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उस देश में बेरोजगारी भी कम होती है दोस्तों, और जो दूसरी कंपनीज हैं और देशों की जो कंपनीज हैं वो भी उस देश में आना चाहेंगी दोस्तों। वहीं अगर दूसरी तरफ किसी भी देश की जीडीपी कम होती है दोस्तों, तो वहां बेरोजगारी भी बढ़ती है दोस्तों, और जो दूसरे देशों की कंपनीज हैं वो भी वहां आना नहीं चाहती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जीडीपी के थ्रू पता चलती है देश की इकोनॉमिकल हेल्थ, पता चलती है। दोस्तों फैक्टर प्राइस क्या होता है या मार्केट प्राइस क्या होता है दोस्तों जब कोई प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बन रहा होता है तो उस टाइम उस पर कोई टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, उस टाइम जो उसका प्राइस होता है दोस्तों वही उसका फैक्टर प्राइस कहलाता है दोस्तों। वहीं अगर किसी भी प्रोडक्ट पर जब टैक्स इंक्लूड हो जाता है दोस्तों, तब जो उसका प्राइस होता है वो उसका मार्केट प्राइस कहलाता है दोस्तों। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों फैक्टर प्राइस में और मार्केट प्राइस में। अब दोस्तों नॉमिनल जीडीपी क्या होता है या रियल जीडीपी क्या होता है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी होता है जब हम करंट ईयर को बेस ईयर लेके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तब जो जीडीपी हमारी निकलती है दोस्तों उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। वहीं अगर हम बेस ईयर लेते हैं, जो कि आज के टाइम में 2011 या 12 बेस ईयर लिया जाता है दोस्तों, तो अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे बेस ईयर 2011-12 लेकर दोस्तों, तो उससे जो जीडीपी निकलेगा दोस्तों वो आपका रियल जीडीपी होगा। और कौन सा बेस ईयर लिया जाना चाहिए दोस्तों, ये भी सीएसओ ही तय करता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आज के टाइम में अगर देश में 100 बॉटल्स बन रही हैं दोस्तों, और एक बॉटल का जो प्राइस है दोस्तों वो 20 रुपीज है, तो देश की जीडीपी दोस्तों कितनी हुई, 2000 रुपीज। अब वहीं अगर हमें रियल जीडीपी निकालनी है, ये जो आपका हुआ ये नॉमिनल जीडीपी हुई, क्योंकि हमने करंट ईयर को बेस ईयर माना है दोस्तों। अगर हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो हमने प्रोडक्शन कितना किया है दोस्तों, 100 बॉटल्स बनाई है, और अगर हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो 2011 और 12 को बेस ईयर लेना पड़ेगा। तो उस टाइम मान लीजिए अगर बोतल का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है दोस्तों, और 100 बॉटल्स आज के टाइम में बनी है, तो जीडीपी हमारा कितना हुआ दोस्तों, तो जीडीपी हमारा हुआ दोस्तों 1000 जीडीपी हुआ। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में दोस्तों अगर आज के टाइम की मैं बात करूं दोस्तों, तो नंबर 1 पर जीडीपी में आता है आपका यूएस है, जिसकी जो जीडीपी है वो $20.89 ट्रिलियन है। सेकंड पे आता है दोस्तों चाइना, जिसकी जो जीडीपी है आज के टाइम में वो $14.72 ट्रिलियन है। और नंबर 6 पर आता है दोस्तों हमारा इंडिया,
जिसकी आज के टाइम में जो जीडीपी है दोस्तों वो $2.66 ट्रिलियन है। और जो दोस्तों इन सभी देशों की जो जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड की गई है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।